हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम परिवार विद अनिल टीम पर। तो दोस्तों, आज हम मैथ के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, देन लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि दोस्त आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे लाभ और हानि का जो बेसिक पॉइंट है उसे। ठीक है, बेसिक पॉइंट सीखने के बाद दोस्त जीरो लेवल से थोड़े अप करते जाएंगे, मतलब लेवल बढ़ाते जाएंगे और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें सीखने वाले हैं दोस्त। ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो दोस्त सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। बेसिक क्लास होने वाली है आज की और काफ़ी प्रकार के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सीखते हैं और स्टार्ट करते हैं दोस्त। ठीक है ना। देखो, जैसे कि मैं बात करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस आखिरकार होता क्या है। ठीक है, लाभ और हानि दोस्त। ठीक है, लाभ का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, चलो उससे बाद में बात डिस्कस करते हैं, पहले जो है इसका बेसिक पॉइंट सीख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस होगा किस पर दोस्त। उसके लिए सबसे पहले हमें जो है एक वस्तु चाहिए, उसे खरीदने के लिए, बेचने के लिए, उससे ही तो प्रॉफिट होगा ना। ठीक है ना, उसी पर वस्तु पर जो है प्रॉफिट होगा दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एक वस्तु का जो होता है वो होता है क्रिया मूल्य। ठीक है, क्रिया मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, इसको हम जो है दोस्त इसे हम सीपी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसे क्रिया मूल्य हिंदी में बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्त हमारा जो है वो है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसे जो है दोस्त इसे एसपी से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद में जो होता है अगला पॉइंट है इसका जो महत्वपूर्ण है वो है लाभ। ठीक है, लाभ का मतलब प्रॉफिट, इसे पी से डिनोट करते हैं। और एक होता है आपका जो है हानि। ठीक है, लाभ होगा किसी वस्तु पर तो उस पर हानि भी होगी, हानि का मतलब होता है लॉस। ठीक है, इसे एल से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, तो ये आपके जो है बेसिक पॉइंट हैं। अब इसमें जो है एक कुछ बातें और हैं समझाने वाली, जैसे कि अगर मैं लाभ की या हानि की बात करूंगा, ठीक है, किसी भी क्वेश्चंस के अंदर अगर लाभ या हानि की अगर बात की जाए दोस्त तो वो हमेशा जो है वो क्रिया मूल्य पर ही होता है। जी हाँ, लाभ हो या हानि हो वो हमेशा क्रिया मूल्य देन सीपी पर होगी। ये बात को आपको जो है विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब हमारी वस्तु पर जो भी है लाभ हो या हानि वो हमेशा क्रिया मूल्य पर ही होगा, तो उसे हमेशा क्या करते हैं, उसे बटे में रखेंगे दोस्त। ठीक है, बटे में रखेंगे। जैसे यहाँ मैं कह सकता हूँ कि किसी भी वस्तु का प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना हो, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे? सीपी और एसपी। ठीक है, एक तो होगी वस्तु का सीपी होगा और एक वस्तु का जो है एसपी होगा। ठीक है, ये हो गया आपका जो है क्रिया मूल्य, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इनके जो बीच का अंतर जो होगा दोस्त, ठीक है, अगर क्रिया मूल्य जो है वो बड़ा है, ठीक है, और विक्रय मूल्य छोटा है, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा? हानि होगी दोस्त। ज़्यादा में वस्तु जो है खरीद कर कम में बेच दिया जाएगा तो वहाँ पर हमेशा हानि होगी। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि मैंने कोई वस्तु है वो 100 रुपये में खरीदी। ठीक है, मैंने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और मैं किसी अन्य व्यक्ति को उस वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 90 रुपये में बेच दूंगा, तो वहाँ पर मुझे क्या होगा? नुकसान होगा। नुकसान का मतलब वहाँ पर हानि होगी मुझे। और हानि की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कोई वस्तु है वो 100 रुपये में खरीदी, ठीक है, तो उसका क्रिया मूल्य कितना हो गया? उसका क्रिया मूल्य 100 रुपये हो गया दोस्त। ठीक है, और उसी वस्तु को अगर मैं किसी अन्य व्यक्ति को 90 रुपये में बेच देता हूँ तो दोस्त यहाँ पर मुझे 10 रुपये की हानि होगी।
कितने रुपए की हानि होगी, इनका जो अंतर होगा वो हमेशा लाभ और हानि को दर्शाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो मुझे 10 रुपए की हानि हुई है, ठीक है, इधर लिख देता हूं, मुझे 10 रुपए की हानि हुई है और हमेशा मैंने बोला कि लाभ हो या हानि हो, ठीक है, लाभ हो या हानि हो वो हमेशा होगी दोस्त क्रिया मूल्य से, ठीक है। तो क्रिया मूल्य कितना है आपका, वो है 100 रुपये। प्रतिशत के लिए हमेशा आपको 100 की गुणा करनी होगी। ये मैंने आपको जब प्रतिशत का टॉपिक पढ़ाया था उसमें भी बहुत बताया था, आपको कई दफ़ा नहीं हमेशा से बताया था उसमें कि प्रतिशत के लिए हमेशा 100 से गुणा करनी होगी। अब आपको देखो कि 100 से ये 100 कट जाएगा, बराबर 10% का मुझे क्या होगा यहाँ पर, हानि हो जाएगी दोस्त, ठीक है। 10% की हमेशा क्या हो जाएगी, मुझे यहाँ पर हानि हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से ये बेसिक चीज़ें हैं सीखने वाली प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है। हमेशा मैंने बोला कि कभी भी किसी भी क्वेश्चंस के अंदर लाभ हो या हानि हो दोस्त, वो हमेशा क्रिया मूल्य पर होगी। ये चीज़ आप विशेष तौर से ध्यान रखें। प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा जाएगा और जो है लॉस प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा, तो हमेशा आपको सीपी और एसपी का अंतर निकाल के हमेशा सीपी को बटे में रखेंगे, प्रतिशत के लिए उसे 100 कर देंगे गुणा में, ठीक है ना। तो इससे आपका जो है प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट आपका निकल आएगा दोस्त। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा ये बेसिक पॉइंट आपको जो बताए जा रहे हैं वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे बात करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से और एग्जाम्पल करते हुए सीखेंगे। आज वीडियो मज़ेदार होने वाली है, दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और अगर नए हो चैनल पर तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो दोस्त आप यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ आपको समझ ना आएगी उस पर जो है विशेष तौर से एक वीडियो बना दी जाएगी जिससे आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना दोस्त। आगे बात करते हैं और सीखते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट थे दोस्त, इनको आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूं और क्वेश्चंस के माध्यम से आगे सीखते हैं। ओके, तो मैंने बोला है जिस प्रकार से वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चंस के माध्यम से दोस्त सीखना स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रत्येक परीक्षाओं में प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं दोस्त, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। और आपको बता दूं कि एसएससी ने अब की बार जो है वो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है ना। अब बेसिक क्वेश्चंस का मतलब ये है कि दोस्त अगर आप बेसिक क्वेश्चंस को अच्छे से सीख लोगे ना तो कैसा भी क्वेश्चंस आ जाए परीक्षा में आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो सीखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। तो हमारा क्वेश्चंस है कि पहला टाइप है, टाइप वाइज सीखेंगे, ठीक है दोस्त, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइप वाइज सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो पहले मैं कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिखाता हूं इसमें, ठीक है। अब कैसे सिखाएंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आपको किस तरीके से सिखाऊं। मैं उस तरीके से आपको सिखाऊंगा जिस तरीके से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्त। जैसे कोई व्यक्ति है, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, बेसिक एग्जाम्पल है। कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे एक व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपए
में खरीदता है और इसे 20% के लाभ पर बेच देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? जी हाँ, ये क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है, कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को 500 रुपये में बेच देता है। ठीक है दोस्त, 500 रुपये में बेचने के बाद वह इस पर जो है 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, सॉरी, 500 रुपये में खरीदता है और इस पर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक, इस पर आपको जो है क्या करना होगा दोस्त, बेसिक से मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं फ्रैक्शंस के आधार पर क्वेश्चंस कराता हूं, पहले भी कराए थे। जो मैंने प्रतिशत का टॉपिक पिछले कंटेंट पर कराया था, जो टॉपिक करा चुका हूं पहले में, वो मैंने प्रतिशत वाले ही कंटेंट पर जो है कराया था, उसी के आधार पर कराया था। तो मिलते जुलते क्वेश्चंस को भी हम प्रतिशत के आधार पर ही करेंगे और कुछ बेसिक ट्रिक के माध्यम से भी दोस्त मैं आपको आज जो है प्रतिशत सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आप परेशान ना हो, बिल्कुल ही मजे के साथ में सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कोई व्यक्ति है 500 रुपये में खरीदता है और 20% के लाभ पर बेच देता है। वस्तु का एसपी बताना होगा। ठीक है, देखो, एक होता है सीपी, मैंने आपको बताया था, इनका अंतर जो होता है वो प्रॉफिट लॉस होता है। एक होता है एसपी, इनका अंतर क्या होगा, एक तो प्रॉफिट होगा, एक होगा लॉस। अगर लाभ पर बेची जाएगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा अंतर इनमें, और अगर हानि पर बेची जाएगी तो वो लॉस कहलाएगा। ठीक है, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्त, बटे में 100 से भाग देंगे, परसेंट को हटाएंगे, 20 सेकंड 20, 20 पंजे 100, 1/5। ठीक है, तो नीचे वाला जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वो होगा हमारा सीपी। ऊपर वाला जो होगा वो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगर लॉस हानि पर बेची जाएगी तो लॉस होगा, और प्रॉफिट लाभ पर बेची जाएगी कोई वस्तु तो जो है हमारा वो प्रॉफिट कहलाएगा, ऊपर वाला जो वैल्यू होगा। ठीक है, नीचे वाला हमेशा सीपी कहलाएगा, और इसे अगर सीपी में प्रॉफिट को मैं ऐड कर देता हूं तो ये हमारा एसपी कहलाएगा। ठीक है, देखो दोस्त, सीपी कितना है, 5 है, 1 का प्रॉफिट हुआ और तो कितना हो जाएगा एसपी, वो हो जाएगा 6। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। तो करते हैं सवाल को। तो 5 की वैल्यू दोस्त कितनी है, 5 की वैल्यू मुझे दे रखी है 500। ठीक है, 5 की वैल्यू 500, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 100। 100 से क्या कर देंगे, यहां पर 100 से कर देंगे, इसमें 5 से कर देंगे भाग, तो 1 की वैल्यू आएगी 100 और 100 से कर देंगे इसमें गुणा। एसपी पूछा गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 600 रुपये। जी हाँ, एसपी जो होगा वो 600 रुपये होगा। ठीक है, ये क्या था, ये बेसिक फ्रैक्शंस के आधार पर क्वेश्चंस को करने का एक तरीका था। ठीक है, इस तरीके से आप कैसा भी क्वेश्चंस हो, इस टाइप का, अन्य टाइप का भी हो, तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं और एक बेहतरीन मजेदार क्वेश्चंस के साथ में, और इसका एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, वो आपको मैं बता देता हूं अब। ठीक है, हमेशा क्या करना होगा इसमें, देखो 500 रुपये में खरीदी वस्तु। ठीक है, देखो इधर मैं शॉर्ट में कर देता हूं इसे, 500 रुपये में वस्तु को खरीदा गया और इस पर प्रॉफिट लेना है 20% का, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका 120% निकाल दीजिए।
ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, और 12 पंजे 60, और एक 0 यहाँ बची है, इसे यहाँ ले आओ आंसर इसका। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला। बेसिक ट्रिक्स है ये एक प्रकार से देखी जाए तो। ठीक है, बेसिक ट्रिक्स। ठीक है, मजा आ गया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बात करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, चलो जी आगे सीखते हैं और करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं। ओके दोस्त, चलिए क्वेश्चंस की डिजिट को चेंज कर देते हैं और एक एग्जांपल को और करते हैं इसी के आधार पर। ठीक है, चलिए किस एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा जाता है। ठीक है, और इसे क्या करता है दोस्त, इसको 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। कीजिए, बहुत आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो आंसर आ गया होगा, कितना होगा दोस्त आंसर इसका 1320। क्या राइट आंसर होगा 1320? जी हाँ, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया था। एक होगा सीपी, एक होगा एसपी, इनका अंतर जो होगा वो प्रॉफिट होगा। अगर लॉस पर बोला जाएगा तो लॉस। 10% की फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है 1/10 होती है। नीचे वाली जो वैल्यू होगी सीपी होगी, और ऊपर वाली जो होगी प्रॉफिट होगी और एंड लॉस होगी। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीपी 10 था, एक का प्रॉफिट हुआ, कितना हो गया एसपी 11। ठीक है, 10 की वैल्यू कितनी है, 10 की वैल्यू 1200, एक की वैल्यू 120। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, एक की वैल्यू को 11 से जो है गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 120 की गुणा कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 गुणा 11 का मतलब 132, एक जीरो यहाँ पर, तो 1320 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। तो ये एक बेसिक क्वेश्चंस था। अब आगे बात करते हैं, पहला टाइप मैंने दोस्त करा दिया है, टाइप नंबर 2 की तरफ चलते हैं और एक नया क्वेश्चंस अब मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टाइप नंबर 2 पर चलते हैं और उम्मीद करता हूँ इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या पूछ सकता है, मैं इसमें टाइप बता देता हूँ। फर्स्ट टाइप में क्या क्या होता है दोस्त। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, वस्तु को खरीदा गया है। ठीक है, तो आपको क्या दे दिया, यहाँ पर सीपी दे दिया है, आगे आपको जो है एसपी दे दे। ठीक है, एसपी दे देगा और सीपी आपसे पूछ लेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, जो फ्रैक्शंस जो आपकी दी गई होगी उसका इस तरीके से आपको तुलनात्मक यहाँ पर मान रख देना होगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर तुलनात्मक मान रख देंगे सीपी और एसपी के, तो उसी से आपको जो है तुलना करनी होगी। जैसे अब मुझे सीपी दे रखा था सवाल में, तो मैंने सीपी से तुलना करता था इसकी। अगर मुझे एसपी दिया होगा, विक्रय मूल्य देन सेलिंग प्राइस अगर सवाल में दिया हुआ होगा, तो मैं हमेशा सेलिंग प्राइस की वैल्यू से ही उसकी तुलना कर कर एक की वैल्यू वहां से प्राप्त कर लूंगा दोस्त। ठीक है, जब मैं एक की वैल्यू वहां से प्राप्त कर लूंगा, तो आगे जाके आपको या तो प्रॉफिट पूछे या आपसे जो है उसका क्रिया मूल्य पूछे। ठीक है, तो आपको आसानी से वहां पर कर लेना होगा सवाल को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सीख चुके होंगे इस टाइप को। इसमें आपको जो है प्रॉफिट पूछ ले, इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है, जैसे आपको क्रिया मूल्य दे दे। ठीक है, क्रिया मूल्य के बाद में आपसे जो है विक्रय मूल्य दे दे कि इतने में वस्तु को खरीदा गया, इतने में बेच दिया गया, इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा इस टाइप पर। तो इसमें जो 3 ही प्रकार के क्वेश्चंस आपको इस टाइप में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होंगी मेरी बातें। समझ में आ गई हैं तो आगे सीखते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूं और सीखते हैं आगे। तो आगे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं दोस्त हमारे, वो बहुत ही मजेदार रहने वाले हैं। ठीक है ना,
तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा जो क्वेश्चंस है वो टाइप नंबर 2 पर हम चलते हैं। ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट में जो तीनों प्रकार के क्वेश्चंस आपने जो है वो कर लिए होंगे और आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चंस है कि 12 सेब का 12 सेब का क्रियामूल्य 12 सेब का क्रियामूल्य 8 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, के बराबर है। ठीक है, 12 सेब का विक्रय मूल्य 12 सेब का क्रिया मूल्य 8 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको परीक्षा में देखने को मिल जाता है दोस्त, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। इसके अंदर क्या करना होगा, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब कोई इस प्रकार की वैल्यू बराबर में आ जाती हैं, ठीक है, तो वो बराबर की वैल्यू को आपस में क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आमने सामने की एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना होगा। जैसे यहाँ पर बोला गया है 12 CP, ठीक है, बराबर 8 SP। यही तो है सवाल, लाभ पूछा गया है। तो दोस्त CP SP, CP कितना है? 8। ठीक है, SP कितना हो जाएगा? 12। आमने सामने की वैल्यू को क्या करेंगे? हम चेंज कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो 8 की वैल्यू 12 में बिछ चुकी है, कितने का लाभ होगा? 4 का होगा। ठीक है, 4 का लाभ होगा, कहाँ से होगा? हमेशा CP से। मैंने बोला था लाभ हो या हानि हमेशा CP से होगी। तो बटे में 8 करेंगे, प्रतिशत के लिए 100। 4 1 4, 4 दूनी 8, और 1/2 का मतलब होता है आपका 50%। तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, 50% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ठीक है, नोट कीजिए, समझ में आ गया होगा दोस्त। अगर समझ में आ गया है तो आगे बात करते हैं और सीखते हैं एक मज़ेदार क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को नोट कीजिए जल्दी से और आगे बात करते हैं फिर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। चलिए जी आगे बात करते हैं भाई और सीखते हैं एक मज़ेदार क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इसे मैं रफ कर देता हूं। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस आ जाए, बराबर की वैल्यू जब आपको दी गई हो सवाल के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना होगा दोस्त, आमने सामने की वैल्यू को चेंज कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि अगला सवाल है 360 केले का क्रियामूल्य 360 केले का क्रियामूल्य 450 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है दोस्त, तो हानि प्रतिशत
क्या होगा। ठीक है दोस्त, इसमें क्या बताना है आपको, हानि बताएं। ठीक है ना, तो क्रिया मूल्य कितना रहेगा इसमें 450 और विक्रय मूल्य कितना रहेगा 360। करते हैं सवाल को। देखो क्या होगा यहाँ पर एसपी और यहाँ पर लिख देता हूं मैं सीपी। ठीक है, बराबर की वैल्यू क्या थी इसमें दोस्त 360 सीपी बराबर 450 एसपी। होगी आमने सामने की वैल्यू चेंज, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना दोस्त। ठीक है, इसमें आप जीरो को, इन्हें संख्याओं को छोटी भी कर सकते हैं, इनका अनुपात भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। ठीक है, तो मैं बिना अनुपात के ही करने वाला हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप चाहें तो अनुपात में इनका बना सकता हूं। ठीक है दोस्त, चलिए जी अनुपात बना लेते हैं। कहेंगे आपके भैया अनुपात नहीं बना रहे हैं, तो 0 से 0 इसे काट दीजिए, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। ठीक है दोस्त, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 5, एसपी कितना हो जाएगा 4। अब देख लो भैया, ज्यादा से कम में बिकी है वस्तु, हानि होनी निश्चित है। ठीक है, तो कितने में कम बिकी है, कितने की हानि हुई है, यहाँ पर 1 की हानि हुई है। और हमेशा लाभ हानि जो भी होगा ध्यान दीजिए हमेशा सीपी पर ही होगा, ध्यान रखना दोस्त। ठीक है, तो 5 को बटे में लिख दो यहाँ पर, और परसेंट के लिए 100 की गुणा कर दो यहाँ। तो 1/5 का मतलब कितना हो रहा है 20%। जी हाँ, 20% की हानि आ जाएगी यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्त समझ में आ चुका होगा। टाइप 2 फिनिश। आगे बात करते हैं और नए क्वेश्चंस के साथ में सीखते हैं दोस्त। ओके, समझ में आ रहा है, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चंस मैं नोट कर देता हूं, इसे रफ करता हूं पहले। अलग टाइप है, ठीक है, तो ये टाइप नंबर 2 आप सीख चुके होंगे। जब भी कोई बराबर की वैल्यू आपको दी जाए सवाल के अंदर, तो उसे आप आसानी से आमने सामने की वैल्यू को चेंज करते हुए सवाल को कर लेंगे। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो टाइप नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, तो टाइप नंबर 3 क्या कहता है कि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 की दर से कोई पेन खरीदता है। ठीक है, एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 की दर से पेन खरीदता है। खरीदता है और 6 रुपए की 5 की दर से उनको बेच देता है। ठीक है, और 6 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच देता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। टाइप नंबर 3 की बात हम कर रहे हैं इसमें, और जो है इसमें क्या होगा दोस्त, हमेशा यहां पर जो है वस्तु को जो है बराबर करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए
एक बेसिक ट्रिक है, मान सकते हैं इसे बेसिक ट्रिक कह सकते हैं दोस्त, कि आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा दोस्त रुपया बटे वस्तु, ठीक है, रुपया बटे वस्तु और गुणा में लिख देना LCM। जी हाँ, CP बराबर और SP बराबर भी यही होता है। SP के लिए भी जो वस्तु हैं वो उनका रुपया बटे वस्तु गुणा LCM। अब यहां ध्यान देना होगा आपको, ये जो LCM होंगे ये समान होने चाहिए, वस्तु उनको समान करेंगे हमेशा, ठीक है। अंश बटे हर वाला होता है ना, वह हर जो है वो मूल वैल्यू होती है, ठीक है यहाँ पर। तो इसे इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली इस टाइप के अंदर, अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तो, ठीक है। अच्छे से कब सीखेंगे दोस्त, जब आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखेंगे बिना स्किप किए। करते हैं क्वेश्चंस को। रुपया बटे वस्तु, पहली में क्या हो रहा है, खरीदा जा रहा है, तो CP है आपका, तो CP बराबर में क्या होगा, रुपया कितना है भाई 5 रुपये में 6 वस्तु, SP कितना है, बेचा गया कितना है भाई 6 रुपये में 5 वस्तु, ठीक है, गुणा आपको क्या करना है LCM। तो LCM ऐसा जो है वो वस्तु उनका लेना है, क्योंकि वस्तु हमें बराबर करनी होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो 5 और 6 का जो LCM होगा वो कितना होगा दोस्त, वो होगा आपका 30, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व कर लो, 6 एकन 6, 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25, ठीक है। CP कितना आया 25, 5 छिंग 30, 6 छिंग 36। SP कितना आएगा भाई, SP कितना आया, SP आ गया आपका 36। ओके, अब देखो कर लो सवाल को। CP कितना भाई 25 था, विक्रय मूल्य कितना होगा SP 36 हो गया, प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, तो भाई कितने का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, 6 और 5 11 का प्रॉफिट। ओके भाई 11 का प्रॉफिट हो गया, कहाँ से होगा, हमेशा 25 पैसे होगा भाई CP पैसे, परसेंट के लिए 100 की गुणा, 25 चौका 100, 11 चौक 44, तो 44% का लाभ हो जाएगा यहाँ पर, यही आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा, 44% का लाभ हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा दोस्त, नोट कर लीजिए और आगे बात करते हैं, सीखते हैं कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस और, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चंस है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो आप उसे आसानी से कर लेंगे दोस्त, आसानी से कर लेंगे। आगे बात करते हैं और सीखते हैं कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस। ओके, तो एक क्वेश्चंस और करते हैं इसी टाइप का, फिर आगे जो है टाइप को चेंज कर देंगे दोस्त। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो है सीख पा रहे होंगे। रुपया बटे वस्तु गुणा LCM, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस आ जाए उसे आप कर सकते हैं इसी माध्यम से। ओके दोस्त, आगे बात करते हैं और क्वेश्चंस को नोट कर देता हूं मैं, ठीक है, लिख देता हूं कि क्वेश्चंस है 10 नारंगी, ठीक है, नारंगी बेच देते हैं भैया। अब 10 नारंगी 15 रुपये में खरीद कर, 10 नारंगी 15 रुपये में खरीद कर
15 रुपये में खरीद कर 15 नारंगी 10 रुपये में बेचकर और 15 नारंगी 10 रुपये में बेचकर उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की हानि होगी? उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की हानि होगी? ये क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो क्या करना होगा? रुपया बटे वस्तु गुणा एलसीएम, इसी माध्यम से आपको करना होगा। तो सीपी कितना है दोस्त इसका? वो सीपी जो है वो है 15 रुपये में 10 नारंगी। ठीक है, एसपी कितना है? एसपी है 10 रुपये में 15 नारंगी। ठीक है, गुणा एलसीएम कितना होगा? 10 का और 15 का एलसीएम कितना होगा? 10 का और 15 का एलसीएम होगा आपका कितना होगा दोस्त? 150। ठीक है, 150 हो जाएगा 150। तो 0 से 0 कट गई 15, तो 15 में 15 की गुणा करेंगे तो 225 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 225। उसके बाद में 15 से 10 बार। ठीक है, 10.100। ओ माय गॉड भाई साहब, ये तो बहुत नुकसान होगा भाई। तो कितने का नुकसान हो गया यहाँ पर? देख लो भाई, हानि ज़्यादा ही चली गई। 125 रुपया की हानि हो गई। और 125 रुपया की हानि हुई है, वो कहाँ से हुई है? सीपी से होगी हमेशा। और सीपी कितना है हमारे पास में? 225। प्रतिशत के लिए 100 की गुणा कर देंगे, बस कुछ नहीं करना, आंसर आ चुका है आपका। इसे सॉल्व कर लो भाई। कैसे करेंगे? 25 से 5 बार। ठीक है, और 25 से 9 बार। क्लियर? इक्वल कर दो इसे 500। 100 और गुणा कर दो 500। 500 बटे 9। 500 बटे 9 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 55 से ही 5 बटे 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, कितना हो जाएगा? 55 सही 5 बटे 9। प्रतिशत का क्या होगा? लॉस होगा। यहाँ पर कितना होगा? लॉस होगा। 55 से ही 5 बटे 9 प्रतिशत का लॉस। तो उम्मीद करता हूं कि सवाल समझ में आ चुका होगा। टाइप नंबर 3 को आप बहुत ही आसान तरीके से सीख गए होंगे दोस्त। आगे बात करते हैं कुछ मजेदार क्वेश्चंस के साथ में। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अब और सीखते हैं कुछ नया क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 4 पर चलते हैं। तो टाइप नंबर 4 की बात करते हैं दोस्त। तो टाइप नंबर 4 भी अपने आप में एक बहुत ही कहते ना बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप। ठीक है ना? तो बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप अब आपको मैं सिखाने वाला हूं, टाइप नंबर 4। तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था और क्वेश्चंस के माध्यम से टाइप वाइज मैं आपको सिखा रहा हूं दोस्त। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। तो टाइप नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो क्या होने वाला है टाइप नंबर 4 के अंदर?
तो दोस्त टाइप नंबर 4 जो है वो है आपका कि एक दुकानदार को 120 बटन बेचने होते हैं। ठीक है, कितने? एक दुकानदार को 120 बटन बेचने पर 20 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो क्या बताना होगा भाई? होता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये टाइप नंबर 4 है। ठीक है, इस प्रकार के टाइप में आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, सीख लो भाई। देखो ये क्या है? सीपी और ये क्या है? एसपी। इन दो भाई इनको तो भूली हुई मत भाई, ये जो दोनों भाई हैं जुड़वा कह लियो ने। ठीक है, ये हमेशा लाभ हानि जो होगा इन पे होगा, इन तो कोई मतलब ना आएंगे, तो बिकने के बाद में दर्शाए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर जो वैल्यू बन रही है वो कह रही है कि 120 बटन बेचने पे, तो एसपी कितना है भाई? बताओ जल्दी। चलिए 120 बटन बेचे और 20 बटन के दाई जो है लाभ हुआ है, तो भाई खरीदे कितने होंगे? वो 100 बटन खरीदे होंगे भाई साहब इन्होंने। बात समझ में आई? जब ही तो 120 बैठ रहे हैं। ये क्लियर हुई बात? ठीक है, होगा आंसर। प्रतिशत क्या करना है? 20 सीपी 100 प्रतिशत के लिए 100 ते 100 कट गो बराबर 20% को लाभ आएगा। यही आंसर है। हटाओ एक लाइन, कुछ ना करना सवाल में, 4 अंक लिखे हैं बस और आंसर आ चुका है। तो इसके लिए आपको कुछ ना करना होगा भाई, सबसे पहले बेसिक सीखना होगा। ठीक है, जब आप इसका बेसिक सीख लेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से दोस्त क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं और सीखते हैं कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रफ कर देता हूं इसे और आगे और सीखते हैं बढ़िया क्वेश्चंस। ठीक है ना? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही भाई सीखने में? अच्छे से सीख लीजिएगा। ओके, आगे बात करते हैं और सीखते हैं कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चंस है वो है कि 42 कलमे बेचने पर, ठीक है, 42 कलमे, एक सेकंड रुकिए, 42 कलमे बेचने पर एक दुकानदार को 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, के बराबर हानि होती है भाई, हानि होती है, तो उसका हानि
प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्त, तो कुछ नहीं करना, सीपी और एसपी, और मैंने बोला था कि जब कभी हानि होगी तो सीपी बड़ा होगा। ध्यान रखना दोस्त, सीपी क्या होगा, बड़ा होगा, और एसपी छोटा होगा। ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच दे तो हानि निश्चित है, और कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है भाई। ठीक है ना। चलिए, तो 42 कलमें बेच दी भाई साहब ने। कितनी बेची, 42। हानि कितनी हुई है, 8 कलमों के बराबर। तो सीपी कितना हुआ होगा भाई इनका, तो सीपी जो रहा होगा वो इनका 50 रहा होगा। ज्यादा में ज्यादा थी जभी तो बिच रही है भाई 42, जभी तो हानि हो रही है 8 की। ठीक है, तो 8 की हानि हुई, कहां से होगी, हमेशा सीपी से। तो सीपी कितना है हमारे पास में, 50। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करनी होगी हमेशा। तो 50 एकन 50, 50 दूनी 100 और 8 दूनी 16। 16% की हानि, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो टाइप नंबर 4 को आप बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे दोस्त। आगे बात करते हैं और नए टाइप पर, टाइप नंबर 5 पर हम बात करेंगे आगे। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिएगा, और कोई चीज़ समझ ना आए दोस्त तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस सीखते रहिए मज़े से, एकदम इंटरेस्ट लेते रहे, बिल्कुल भी टेंशन में ना सीखें। माइंड को फ्रेश करें, पानी पी लीजिए मस्त तरीके से। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा सभी ने दोस्त। आगे बात करते हैं, टाइप नंबर 5 को अब हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप नंबर 5 जो होता है वो होता है कि जब कोई भी दुकानदार हो और वो गलत तराजू का प्रयोग करके वहां से लाभ कमाएगा। ठीक है, गलत तोल की वजह से प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा भाई। ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बेईमान दुकानदार तो भैया फायदे में रहता है हमेशा। ठीक है ना, तो आज सीखते हैं कि वो बेईमान दुकानदार जो है वो किस तरीके से लाभ कमाता है ग्राहकों से। ठीक है ना, तो टाइप नंबर 5 में हम वही पढ़ने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूं। तो आगे बात करते हैं टाइप नंबर 5 की। ठीक है, तो टाइप नंबर 5 के अंदर क्या होने वाला है वो अब तुम सीख सकते हो मेरे साथ में। ठीक है ना, तो टाइप नंबर 5, तो टाइप नंबर 5 के अंदर क्या होता है दोस्त, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई दुकानदार होगा वो त्रुटिपूर्ण तराजू देन वाट का प्रयोग करेगा और वहां पर जो है लाभ कमाएगा। ठीक है, लाभ ही लाभ, मजे से सीखते हैं। और देखो इसे मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको करा दूंगा, जिस प्रकार से मैंने आपको क्षेत्रफल वाला क्वेश्चंस बताया था ठीक उसी प्रकार से भी आप इसे कर सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। मैं क्वेश्चंस को लिख देता हूं यहां पर कि एक दुकानदार गलत तराजू का प्रयोग करके गलत तराजू का प्रयोग
करके सामान खरीदने में सामान खरीदने में 12% का धोखा करता है, और सामान बेचते समय 12% का धोखा करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो ये आपका क्वेश्चंस है आपके सामने। कीजिए सवाल को दोस्त, कुछ नहीं करना, इसमें आपको सक्सेसिव वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो क्वेश्चंस में लगाना आता होगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? वो होता है आपका a + b ± ab/100। ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का, ठीक है। अब ये प्रॉफिट है तो प्लस वाला ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे इससे? देखो ए कितना है? 12% का प्रॉफिट प्लस 12% का प्रॉफिट प्लस 12 × 12 बटे 100, 12 और 12 24 प्लस ये हो जाएगा आपका 144। जब 144 में 100 से भाग देंगे तो 2 अंक छेक के पॉइंट लगा दो, तो 1.44 आ जाएगा। तो प्लस 1.44 बराबर आंसर कितना आ जाएगा? 25.44%। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। कोई भी समस्या नहीं है इस प्रकार के टाइप में। इसे आप 100 मानकर भी कर सकते हैं, इसे आप फ्रैक्शन के आधार पर भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं और सीखते हैं एक मज़ेदार क्वेश्चंस। तो आपको पता है कि 100 मानकर कैसे कर सकते हैं दोस्त, इसे कैसे कर सकते हैं? लो मैं इसे लिख देता हूँ, आप कर लेना, ठीक है। तो 112 गुणा 112, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है दोनों ही कंडीशन में तो 100 में ऐड कर देंगे, बटे में 100, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो है आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। आंसर निकल के नहीं आएगा, ये 100 से एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा 125.44, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे ये निकल के आएगा आपका 125.44, ठीक है। अब ये आप प्रतिशत, अब ये आपको देखना होगा 100 से कितना एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसमें से आपको 100 घटा देना है, तो जो शेष बचेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना बचेगा? वो बचेगा 25.44%। तो इस तरीका से भी आप इसे कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चंस का जो टाइप है वो इसका बेसिक है। इसे आप सक्सेसिव देन एडवांस मेथड बोल दो। स्मार्ट तरीका है ये आपका, थोड़ा अट्रैक्टिव है, थोड़ा इजी भी लगता है इस तरीके से करना, ठीक है। तो इसे आप कभी भूलना मत, ठीक है ना। इसे सक्सेसिव बोलते हैं दोस्त। ये आपका प्रतिशत के अंदर भी काम करता है और ये आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी काम करता है। और कुछ क्वेश्चंस आपके साधारण ब्याज वाले भी इससे हो जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्त, आगे बात करते हैं एक और नए क्वेश्चंस के साथ में।
सीखते हैं दोस्त। चलिए एक क्वेश्चंस और करते हैं इसी टाइप का और जानते हैं क्या होता है उसके अंदर। चलिए तो क्वेश्चंस जो है वो है हमारा कि पहले मैं इसे रफ कर देता हूं, उसके बाद में क्वेश्चंस को लिख दूंगा यहां पर। ठीक है दोस्त, तो टाइप नंबर 5 का जो क्वेश्चंस है हमारा, अगला क्वेश्चंस है वो है कि एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% का धोखा करता है। ठीक है, एक दुकानदार सामान खरीदते समय, अरे रुक, सामान खरीदते समय 10% का धोखा करता है और सामान बेचते समय 5% का धोखा करता है, 5% का धोखा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। जी हाँ, ये क्वेश्चंस है। कैसे करेंगे इसे, देखो वही फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100 लगा दीजिए भाई। 10% का धोखा का मतलब प्लस है, 5% का धोखा प्लस 10 गुणा 5/100, 10 और 5 15 प्लस 0 से 0 1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो 0.5 को हमें ऐड कर देता हूँ तो आपका आंसर हो जाएगा 15.5% का लाभ। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15.5% का लाभ। तो ये है आपका सक्सेसिव फॉर्मूला, आज का अंतिम क्वेश्चंस। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ आज जो मेरे द्वारा चीज़ें बताई गई हैं, बेसिक पॉइंट से स्टार्ट किया था मैंने प्रॉफिट लॉस, और टाइप नंबर 5 मैंने आज फिनिश कर दिया है। आगे बात करेंगे टाइप नंबर 6 पर अगले टॉपिक में। तो पार्ट नंबर 1 आपका जो है वीडियो का समाप्त हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए दोस्त। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपोर्ट बनाए रखो, प्यार बनाए रखो दोस्त। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।